मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले। बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। टाइम पर आ गई, सोचो जरा। वाह, मॉर्निंग। टूटी फ्रूटी हूँ मैं, आज ब्यूटी ब्यूटी हूँ मैं, आज टूटी फ्रूटी हूँ मैं। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। टूटी फूटी क्यों हो तुम? हर वक्त टूटी फूटी रहती हो, काम जितना कराते हैं हम तुमसे बिजली। मतलब आज भी टूटी फूटी मैडम, मैं जो हूँ टूटी भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ फ्रूटी। तुम ना टूटी हो ना फ्रूटी हो, तुम कोई कार्टून लग रही हो। ऐसा क्या कितने चश्मे पहने हुए हैं? क्या हो गया बाजी? मैं ना जब ज्यादा धूप होती है ना तो मैं ये वाला भी लगा लेती हूँ, और थोड़ी काम होती है ना, स्टाइल मारना होता है, किसी खूबसूरत लड़के को देखना होता है, तो ये लगा लेती हूँ। और जब मुझे बिल्कुल नजर ना आए ना कि लड़का कौन सा है, खूबसूरत है, तो फिर ये वाला लगा लेती हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात है। बिजली एक बात बताऊं, बिल्कुल माइंड नहीं करना, लेकिन तुमने जो ये अगर आप कहेंगे मैं फिर भी माइंड करूंगी। अच्छा चलो माइंड कर लेना, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि ये ग्लासेस बहुत बुरे लग रहे हैं। तुम्हें सूट नहीं कर रहे? सूट नहीं कर रहे। देखो तुम बहुत प्यारी हो, ग्लासेस भी बहुत प्यारे हैं, मगर मतलब इसलिए सूट नहीं कर रहे क्योंकि देखो पिंक ड्रेस तुमने पहना हुआ है, येलो दुपट्टा और फेस मतलब गोल ग्लासेस। बाजी मुझे एक बात बताएं, आपको अलग से पैसे मिलते हैं फिर इस तरह की बातें करने? सॉरी ना, मैंने तुम्हें प्यार से बोला है बिजली। अभी देखो, अच्छा देखो ये अनुषे, अभी देखना ये बनी लग रही है ना। चुप हो जाओ प्लीज। तुम्हें कोई हक नहीं, हम पे अच्छे नहीं लगेंगे। अब अगर तुम बुरे लग रहे हैं, अब देखो मैंने उसको भी बोला है। ये तुम टाइम से पहले आंटी, बाजी टाइम से पहले आंटी, बाजी आप लोगों को कोई हक नहीं कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के आंखों से चश्मे छीनने का, मेरी बुराइयां करने का। मुझे यकीन है कि आपके पास ऐसे कोई जानने वाले लोग होंगे। मेरी एक बात सुनो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और ना मैंने ये कहा कि जो ग्लासेस हैं ये बुरे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये तुम पे अच्छे नहीं लग रहे, मतलब तुम इससे बहुत ज्यादा प्यारी लग सकती हो। तुम तो फिर मैं ये लगा लेती, ये देखे ना, ये बिजली चुप कर जाओ। आपको ऐसा नहीं लगा कि शायद की मक्खी निकल के बाहर आ गई है? ऐसी आंखें है ना, वैसे ऐसे स्टाइल है ये, मतलब ये मुझे थोड़े अच्छे बेहतर लग रहे हैं, मगर यू नेवर नो। वैसे अनुषे, बिजली को जितना शौक है सनग्लासेस और इन सारी चीजों का, आप मुझे एक बात समझ, ये चश्मे देख देख के मुझे हंसी आ रही है। इतनी बेवकूफ़ लग रही हो बिजली। अपने शक्ल की शेप के मुताबिक लोग चश्मे लेते हैं, प्रोफेशनल के पास जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपकी शक्ल की साइज के मुताबिक। ये खुद कह रही हो कि मक्खी लग रही हूँ, शहद की मक्खी पहन कर आ गई। ये पता नहीं, ये तो मुझ पे, वैसे मेरा चेहरा ऐसा है जिसपे सारे चश्मे अच्छे लगते हैं। बाय द वे मुझे किसी ने कहा था आपका शेप ऐसा, तुम्हारा शेप भी मिलता जुलता ही है। हाँ, मुझे भी एक बार, और मुझे अमन ने कहा था एक बार कि तुम्हारे चेहरे पे ना राउंड चश्मे अच्छे लगेंगे। सो नॉट बैड, नॉट बैड। लेकिन मे बी बिजली के चेहरे की जो शेप है उसमें किसी और किस्म की शेप अच्छी लगती है। और मुझे ना सिर्फ शेप, क्या मेरी शेप क्या डबल रोटी से मिलती है या अंडे से मिलती है कि ना इसकी शेप जो है अलग है? लेकिन ऐसा होता है कुछ चश्मों से आपका चेहरा ज्यादा लंबा लगता है, कुछ से ज्यादा चौड़ा लगता है। तो ऐसी चीजें हैं जो आपकी शक्ल को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कुछ चश्मे बड़ी शक्लों पे छोटे लगते हैं, प्रोपोर्शनेट नहीं लगते। फिर आपके पास तो ऐसे लोग होंगे क्या? आपके बहुत सारे जानने वाले मेरे पास नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? बिल्कुल आपके, मुझे तो आपका पता है कि ऐसा लगता है कि आपके पास कोई उम्र यार की जमीन है। बाजी प्लीज उसमें से मेरा पैसा बढ़ा दो। बिजली इसको कहते हैं सोशलाइज करना। सोशलाइज करती है वो इसलिए जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऐसे फुलफिल हो जाती है। घर पे लोग आते हैं बताते हैं। लेजर कराने से पहले मेरे पास 2-3 लोग थे, बचपन से चश्मे पहनती थी तो उनके पास जाते रहती हूँ। वैसे आज मैं किसी को बुला ही लेती हूँ। वेरी नाइस, बड़ी शॉपिंग की, बहुत अच्छे मयारी चश्मे मिलते हैं। पता चल जाएगा तुम्हें। जब भी तुम जैसे बुलाओ ना तो बिजली के चेहरे की शेप के अकॉर्डिंगली, मेरे चेहरे की शेप के अकॉर्डिंगली। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल ये है कि जब हम सनग्लासेस लगाते हैं अनुषे, हम शेप भी चलो कभी देख लेते हैं, कलर्स भी देख लेते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि उसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो वाकई में हमें सनलाइट से बचा रहा है। ये मैं आपको बताऊं तो हम क्या करते हैं कि सिग्नल पे खड़े में कोई बंदा आया, बाजी 200 रुपए की ले लें, 200 रुपए की ले लें, तो हमने उसको ये वाली मटेरियल की चश्मे दिला दिए। अब इससे क्या होता है कि फैशनेबल तो काफ़ी लग रहा होगा, लेकिन ये जो आपकी स्क्रीन है, ये UVB, UVA जो रेज हम कहते हैं,
सूरज की जो किरणें होती हैं आपकी आंखों को बहुत डैमेज करती हैं, ये उसे बचा नहीं सकता। इसका एक वेट होता है, कोई लोग ग्लास पहनते हैं, कोई लोग प्लास्टिक पहनते हैं, लेकिन कहते हैं कि इनका प्रोटेक्ट करना आपकी आइज़ को बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी फ्रेम्स हैं अच्छे मटेरियल के होने चाहिए, अच्छे मटेरियल के होने चाहिए बिल्कुल। और वो लोग जिनको आई एम श्योर कि जितनी भी खवातीन होती है उनका दिल चाहता है कि हमारी एजिंग जो है वो कम नजर आए, हम वक्त से पहले जो है वो बूढ़े ना लगने शुरू हो जाए। आपको एक बात बताऊं, व्हेन यू लुक एट समवन, आप जब किसी को गौर से देखते हैं और उनके फेस की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों के जो नीचे का पार्ट होता है उससे आपको काफी अंदाजा हो जाता है एज का। और ये नंबर 1, एक तो एज से भी होता है, दूसरी चीज आप ख्याल कितना रखते हैं। वो लोग जो कि आइज को बहुत ज्यादा रब करते हैं, ब्रश करते हैं, उनका ज्यादा फील होता है। प्लस जो सन एक्सपोजर से अपनी आइज को बचाते नहीं है। सो एक बार आउटवर्डली नहीं आयशा, आपकी ओवरऑल आपकी नज़र पे, आपकी विजन पे सनलाइट से फर्क पड़ता है। तो इसी कहते हैं कि सन ग्लासेस ज़रूर पहने, शेड्स ज़रूर पहने। अगर खुदा न खास्ता आपकी आंखें कमज़ोर हैं या बच्चे की हैं तो फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर वो चश्मा सही उम्र में पहन लें तो आपकी आईसाइट जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। बिल्कुल, वरना वो मजीद -1 से 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे चली जाती है। बिल्कुल सही है। और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप धूप में कभी गलती से निकल जाएं और आपके पास सन ग्लासेस उस दिन ना हो, ना पहन पाए, या फिर वो ज़्यादा सही तरीके से प्रोटेक्ट ना कर पा रहे हो, तो आपकी आंखें यूं होती हैं एंड यू एक्चुअली ट्राई टू फोकस, और उसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है। और जब आपके सर में दर्द होता है तो आपको समझ में नहीं हो सकता रहता गर्मी है, डिहाइड्रेशन है, क्या है, मगर कभी कभी ये भी रीजन हो सकती है दैट यू आर फोकसिंग टू हार्ड सनलाइट से बचने के लिए। मैं तो एक काम, मेरी बात सुन ले, आप एक काम करें, आप किसी को ना बुलाएं, आप ही दोनों बात कर लें, क्योंकि इतनी देर से मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा। खैर बोले, आप क्या कह रही थी? मैं तो ये कह रही थी कि मैं अपने दोस्त को जानती हूँ, बिल्कुल अली नाम है उनका, उनको बुला लेती हूँ। और आज काफ़ी सारी चीज़ें होंगी तो मैं उनको बोलती हूँ कि कुछ सामान वामान भी लेकर आ जाए कि हम देख लें, और बिजली के फेस के मुताबिक उसके लिए भी और अपने लिए भी कुछ अच्छे अच्छे चश्मे चूज़ करें। काफ़ी अर्सा हो गया कि मैंने नहीं किया। मीनवाइल तुम कुकिंग भी कर लो, जब तक यहाँ पहुँचेंगे खाना ना भी खा लेंगे। मैं तैयार हो किस तरह इस पे आज एक पूरा वो करते हैं सेशन। ठीक है। ठीक है जी, दोस्त मेरे रास्ते में है और आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इन चीज़ों पे हम बहुत कम गौर करते हैं। हमें लगता है अगर ये चीज़ फैशन में है तो मैं भी पहन लेती हूँ, मैं भी पहन लेता हूँ। और मैं तो बचपन में अपने अब्बू के चश्मे पहनती थी, पता है? अब्बू के? हाँ, मुझे अच्छे लगते थे। और आज भी मुझे जो यूनिसेक्स के जो चश्मे होते हैं, जो ना लेडीज़ के होते हैं और ना जेंट्स के होते हैं, वो कोई भी पहन सकता है, वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत फेमिनिन नहीं पसंद, वो डायमंड्स लगी हुई हैं और छोटे छोटे रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, इस चीज़ के साथ नहीं पहन सकते, कलर्स में भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। आई थिंक राहिला की भी कॉल है, उनसे भी बात करते हैं, फिर तुम्हारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और आज का भी टॉपिक आपका बड़ा जबरदस्त है, चश्मों पे। तो चश्मे तो वाकई अनुषे देखे ना, दो चीजों के लिए तो बात मशहूर है, चश्मा आपके फेस पे और जूता आपके पैर पे। ये भी बिल्कुल सही है। और कहते हैं कि चश्मा बड़ी अच्छी एक्सेसरी होती है। आप मुझे खुद बताएं राहिला, अपने चश्मे कितने अरसे के बाद बदलती हैं? 1-2 साल के बाद काफी हो गया, नए चश्मे लेते हैं। 1 साल 2 साल में हाँ बदल लेती हूँ, या फिर रखती हैं और फिर सीजन के बाद दोबारा निकाल लिया 2-4 साल बाद? नहीं, फिर वो नहीं चलता ना, सूट नहीं करता ना, फिर वो आदत नहीं होती उसकी, फिर वो जाते नए स्टाइल का। क्योंकि मैं बहुत महंगे नहीं लेती चश्मे, ये भी अच्छी चेंज बात है, करना ज़्यादा पड़ता है महंगे। मुझे जल्दी ना। बिल्कुल सही है, ठीक है। और वो बड़ी आसानी से टूट भी जाते हैं, कभी कोई बैठ गया, कभी नहीं टूटते नहीं है, बस ये है कि ना इतना ज्यादा महंगे ना लें कि जो फैशन के हिसाब से भी चलना ही पड़ता है, जाहिर बात है। बिल्कुल तो सही बस है। ये है कि ना सही, हाँ, अच्छे फेस पे जो अच्छे लगे चश्मे का तो वही है। चाहे आदत है आपको मतलब धूप में निकलने से, क्योंकि कहते हैं कि जो लोग पहनते हैं उनको बड़ी आदत हो जाती है, फिर उसके बगैर निकला नहीं जा मुझसे नहीं निकला जाता, कभी मैं भूल जाऊँ, मेरे 2-3 बैगों में 2-3 चश्मे होते हैं। अगर मेरे अब्बू ने भी एक गाड़ी में रखा हुआ है घर में, कि कभी भूल गए तो ऐसे यही मेरा हाल है, मैं नहीं रह सकती। थैंक यू राहिला, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। और ऐसा होता है वैसे जब अगर आदत लग जाए। बिल्कुल, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। चश्मा नहीं, चश्मे। मैं आज बना रही हूँ पटेटो सैंडविचेस, ठीक है? और इन सैंडविचेस को हम डीप फ्राई करेंगे। कराची में सदर में एक बड़ी फेमस जगह है जहाँ पे मिलते हैं ये आलू के सैंडविचेस क्रिस्पी से, ठीक है? और इसको हम ऊपर से क्रिस्पी सा करेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि महंगी भी नहीं होती, बिकॉज ब्रेड हर एक के घर में आती है, आलू हर एक के घर में आता है। ऑलवेज से कि जब शदीद गर्मी आती है वो बेस्ट टाइम नहीं है आलू खाने का, अभी लाइक इस महीने में फरवरी मार्च अप्रैल तक आप आराम से जो है वो अच्छे वाले आलू एंजॉय कर सकते हैं। अगर कार में ब्रेड ना हो, बन हो तो कर सकते हैं। बन पे
कर सकते हैं, मज़ा नहीं आएगा, फिर आप उनको सैंडविचेस नहीं कह सकते, बर्गर्स कह सकते हैं, लेकिन क्या फ्राइड पोटैटो सैंडविचेस? हाँ बिल्कुल, फ्राइड पोटैटो सैंडविचेस। अच्छा, आलू में हमने नमक ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें लेमन जूस मैं ऐड करूंगी, थोड़ा खट्टा खट्टा सा, चटपटा सा, बेसिकली इसको हम बनाएंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है, अबाउट 1 tablespoon because it's supposed to be really चटपटा, spicy, ठीक है, and green chilies ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें जीरा भुनावा पिसावा ऐड करेंगे, भुनावा कुटावा पिसावा, एंड थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। तो कुछ हो गया जब से चश्मे पहने। बिजली जी, मैं तो काम कर रही हूँ अपने। अच्छा, ये देख, अब मैं एक बहुत अच्छा काम करूंगी, वो ये काम करूंगी कि इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। अनुषा, जो मजा किसी भी चीज को हाथ से मिक्स करने का आता है, वो किसी भी और बिल्कुल सही है, चम्मच वम्मच से नहीं आता। तो बिजली, तुम जरा हेल्प करोगी मेरी? बिल्कुल सही कह रही हो। और यू नो थोड़ा सा अगर आप किचन में वगैरह में जाते हैं तो फिर अपने हाथों को ये वो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ अ लिटिल बिट, ऊपर यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। इज इट ओके? मैं खोल दूँ? नहीं नहीं, दैट्स ओके, नो रिंग, नथिंग, योर हैंड्स हैज टू बी रियली क्लीन। अच्छा, अब अच्छी तरह से मिक्स करके हम क्या करेंगे कि हम इसको ब्रेड पे लगाएंगे, नंबर 1। उसके बाद फिर हम इसको डिप करेंगे अंडों में, और उसके बाद फिर हम इनको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। बिल्कुल सही है। एंड ये बच्चे तो शौक से खा ही सकते हैं, बट एक्चुअली ये चीज़ बड़े भी बहुत शौक से खा सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक रियली सस्ती और मज़ेदार सी देसी हमारे ये सारे सैंडविचेस। और फ्रोजन वगैरह कर सकते हैं? फ्रीज इसलिए नहीं कर सकते, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आलू उबालें प्लीज उसको फ्रीज नहीं करें। बगैर उबला हुआ आलू तो आप फिर भी फ्रीज कर सकती हैं, क्योंकि जो टेक्सचर होता है ना अनुषे, वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी तो सॉफ्ट होता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर आप इनको फ्रीज करें, अगले दिन खा लें, मजा नहीं आएगा। अगर 3 दिन बाद खाएंगे तो खाया भी नहीं जाएगा, इतने बुरे हो जाएंगे, वो खोखले हो जाएंगे अंदर से। मीट को आप फ्रीज कर सकते हैं, आलू खोखले हो जाएंगे। हाँ से एक्चुअली खोखले हो जाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि आप सिर्फ ऑयल खा रहे हैं, आपको लगेगा आप इसी के हवाले से मेरा एक सवाल है बाजी, हम अक्सर आलू के ऐसे कबाब बनाते हैं, ठीक है ना, चिकन के, उसमें चिकन डाल के, और फिर हम ब्रेड क्रम्ब लगा के अगर उसको रखें फ्रीज कर दे तो वो खराब तो नहीं होगा? आलू के कबाब, ब्रेड क्रम्ब, अभी तो मैंने बताया कि आलू फ्रीज नहीं करें, टाइप बन जाएंगे। नहीं, अभी एग्जैक्टली मैंने तुम्हारे सवाल का पहले जवाब दिया, वो ये, आलू को उबाल कर कभी फ्रीज ना करें। लेकिन आलू चाप वगैरह तो मेरी अम्मा बनाती है फ्रीज करके, आलू को फ्रीज करके हम लोग, लेकिन उसका तो मजा नहीं आता। इफ यू हैव लाइक, एग्री वैसे अगर चिकन के साथ सेम काम करें ना, चिकन के कीमे के साथ, आई वुड से आप बिल्कुल ज़्यादा देर के लिए फ्रीज कर सकते हैं। आलू फ्रीज करेंगे, आप कभी करके देखेंगे, फ्रेश बनाएं, और फ्रोजन ये हरी। अच्छा, वो टूट भी जाते हैं, मैंने देखा। हाँ, टूट भी जाते हैं और मज़ा नहीं आता, आलू का टेक्सचर खराब हो जाता है। सैंडविच हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसको फ्राई करेंगे, मतलब कि अंडे में डिप होगा। ओह यस, ओह माय गॉड, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगेंगे इसमें। मतलब कि अच्छा, और एक और बात, ब्रेड अगर पुरानी है ना, तब तो ये और भी औसम बनेंगे। क्योंकि पुरानी ब्रेड का समझ में नहीं आता क्या करें, ब्रेड क्रम्ब बना लें, ठीक है, लेकिन जब ये फ्राई होके निकलेंगे ना, तो ये ब्रेड और सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सारे उसको हीट मिलेगी। बिल्कुल सही है। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी जो किनारे हैं वो बोरिंग से ना रहें, दे हैव टू बी कोटेड नाइसली। काफी ज्यादा माशाल्लाह स्टफ किया तुमने। ओह, तभी तो मजा आएगा इनका। अच्छा, नाउ इट्स योर चॉइस, अगर आप इसके ऊपर एक ब्रेड ऐड करके उसको फिर कोट करके फ्राई करना चाहते हैं वो भी कर सकती हैं, और अगर एज इट इज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तुम लोग मुझे बताओ। मतलब कि ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल हो सकता है, मल्टीग्रेन ब्रेड हो सकता है, मगर फिर उसको बेक करें, क्योंकि ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करने का मतलब ही है दैट यू आर हेल्थ कॉन्शियस। फिर आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करके खा ही रहे हैं फ्राई करके, तो फिर सफेद रोटी या तो कम्प्लीटली ऐसे करें, या फिर कम्प्लीटली इसको बेक करें, या फिर इनको पैन फ्राई थोड़े से ऑयल में किया जा सकता है। बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, अब 2 ऑप्शन है, एक ब्रेड का स्लाइस आप ऊपर रख सकते हैं, एक ब्रेड का स्लाइस आप अगर चाहें तो ऊपर ना रखें, ज्यादा वो नहीं हो जाएगा स्टर्डी, इसीलिए तो हम अच्छा ग्रिप आ जाएगा, वरना हम अगर ना डालें एक ही स्लाइस भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा अनुषे, वही मेरी और तुम्हारी वाली बात जो हम हमेशा कह रहे होते हैं, और अब काफी सारे लोग इस बारे में कॉन्शियस भी हैं कि थोड़ा कम मैदा और ज्यादा आलू, इससे बड़ा मजा आएगा। एक और गाना सुनाओ ना चश्मे पे। चश्मे में मैंने वो गाना सुना दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ, नहीं मत सुनाओ। आशिक मजबूर, आशिक मजबूर, 2 अंडे। चश्मा कहाँ था इस गाने में? चश्मा नहीं था, लेकिन आशिक तो था ना, तो चश्मा उसी वक्त लगता था जब आशिक मजबूर। अब हम एक अंडा फेंटेंगे, मैं आपको बताती हूँ, छोड़ दे मुझे वो जी। इसके बाद क्या करना है? अच्छा, अंडा अच्छी तरह से विस्क करेंगे, अंडे में इसको हम पूरा कोट करेंगे। कुछ लोग सिर्फ अंडे में कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो मुझे ना दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा नहीं लगता। मुझे दिखने में अच्छा ये लगता है कि ऊपर ब्रेड क्रम्ब जरूर लगाएं ताकि एक क्रिस्पी सी लेयर आए। ठीक है। एंड नाउ, वाओ, बाजी ये क्या था? मेरी गर्दन हिलते हिलते रुक गई। क्यों रुक गई?
गोरे मुखड़े तो चश्मा कुछ ऐसा आया था। इसमें हम ब्रेड क्रम्स को बाजी आप ऐसे काम करें, प्लेस करेंगे। वाओ बाजी ऐसे काम करें जैसे स्लो मोशन में नहीं करते। बिजली फिर तुम कहती हो कि बाजी मेरे लिए 4 तुम ये बनाए, तो फिर चश्मा मैं उतार 4 दो, कैसे तुम्हें कुछ बनाऊंगी? हो गया जब से तुमने ये चश्मा पहना। बाजी मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ है कि मैं स्टाइल में आ गई हूँ और ज़्यादा आजकल का स्टाइल में आ गई हो। फैशन और स्टाइल यही है। आपको क्या पता बाजी, हम लोगों को है बीच में से टुकड़ा कर दिए। टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा ये कर दिया, हल्का सा प्रेस अगेन। मुझे ये देखना है, ये टेक्निकल होगा थोड़ा। काला चश्मा Make sure तेरे मुखड़े ते मुखड़े कोई ते। जगह ऐसी ना रहे जहाँ पे अंडा ना लगा हो, ओए, जहाँ पे ये नहीं हाथ लगा से लगाएंगे फिर ओ हम कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये है कि लगना जरूर चाहिए वरना आलू निकलेंगे, वरना आलू निकलेंगे। वरना आलू निकलेंगे। आलू तक को रहेगा बचाने के लिए समोसे में अंडा आलू। इसमें लगाएंगे। इस तरह से ब्रेड रहेगा हर तरफ से कोट छोड़ करेंगे। दो बिजली, जरूरी है करना। ना, मैं रुक गई ना। अच्छा किनारे हैव टू बी रियली नाइस एंड क्रिस्पी। नाइस। बाजी ये मैंने देखा है तस्वीरों के। बाजी ये तस्वीरें काट के ना इस तरह की हम अपने स्कूल में लगाया करते थे क्लास के अंदर। तस्वीरें हाँ वो हमारी टीचर थी ना होम इकोनॉमिक्स की, तो वो ऐसे कहती थी कि तस्वीरें काट के लेकर आओ, इसको क्या लगाओ। तुम इस सैंडविच की तस्वीरें काटती बाजी थी इस तरह के सैंडविच की तस्वीरें मांगते थे ना होम इकोनॉमिक्स में, तो यही होता है। अच्छा ये बाजी वैसे ही लग रहा है। बाजी आपने क्या मेरे को आइडिया दिया। आई लव यू सो मच। ये बिजली मजे का है, तुम्हारे बेटे को भी पसंद आएगा। मेरे बेटे को बहुत पसंद आएगा। नहीं, बेटा मजे- कौन सा बेटा बाजी? बिजली बिजली की मेमोरी को क्या हो उस गया? दिन अपने मेरी खावत को भूल गई memory- थी, आज उसको बेटा भी याद नहीं आ रहा है। मतलब आपको पता है कोई और है, आप प्लीज इज्तनाब किया करें ना इस बिजली तरह अभी की आपको पता भी नहीं है कि मतलब वो खूबसूरत कौन आ रहे हैं। है, गैर शादीशुदा हैं, क्या है, कुछ इवन देखा अगर नहीं। हो भी तो बिजली जरा बिहेव योरसेल्फ। ओह बाजी ये आपने बड़ी चंगी तरह की। और हमारे मल्ले वाले तो बहुत ही खुश हुए होंगे क्योंकि बहुत से लोग चिकन बना के नहीं दे सकते ना, और कीमा वगैरह जैसे होता है वो नहीं दे सकते। Okay. तो अच्छा है तो बड़ी मजे की चीज़ सस्ती- है, वेरी सस्ती। डिफरेंट। चले इसको फ्राई करने डालते हैं और फिर फ्राई करने के बाद जब निकालेंगे तो आप लोगों के आगे दिखाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक पे जाते हैं। और चश्मे पे वो गाना तो सबसे पॉपुलर बिजली, काला चश्मा आजकल। मैंने काला चश्मा पाया है, ऐसे ही कुछ है ना। इनको फ्राई चाय टोस्ट और रोस्ट, जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट। अब क्या कर रही हो? डांस किस चीज़ पे? गोरे काले चश्मे पे। गोरे काले चश्मे पे गोरे काले चश्मे पे। बिजली को डांस करने देती हैं। एक और टिप वो ये कि जो नीचे सिर्फ अंडे वाला पार्ट था ना, अंडे और ब्रेड क्रम्ब वाला, वो हमेशा पहले ऐड करें, चाहे आप उसको पैन फ्राई कर रहे हो या आप उसको डीप फ्राई कर रहे हो। ठीक ठीक है, है। इसलिए अनुषे कि जब नीचे वाला पार्ट फर्म होगा ना, उसका फर्म होना कोई मुश्किल नहीं है। उस वक्त ऊपर वाले पार्ट को जिसमें बहुत सारा आपने पोटैटो ऐड किया है उसको ना बेसिकली heat मिलेगी, पहले आलू वाला पार्ट ऊपर रखें। ऊपर रखें, एकदम ये से नीचे करना है। ऐड कर देंगे, उसका वेट ज्यादा होगा, वो गिर जाएगा। जाएगा। थोड़ी सी उसको गर्माइश मिलेगी, अंडा अपनी चिपक जाएगा चिपक basically। जाएगा, ठीक है। तो फिर वो नहीं गिरेगा। वो लग बहुत अच्छा रहा है। बाजी मेरा एक सवाल है। थोड़ा सा और क्रिस्पी करते हैं इसको। हाँ कीजिए। आयशा बाजी Yes, मेरा yes, सवाल yes, ये yes. है। पहले एक और कॉल ले ले हम। ठीक है। आयशा की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए प्यारी सी आयशा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो क्रिस्पी सैंडविच बन रहे हैं। बहुत मजे के हैं वैसे। आयशा हमेशा बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं और जो डिफरेंट भी होती है और मज़ेदार भी होती है। तो मैं इनसे एक फरमाइश भी करना चाहूँगी कि लजानिया बनाना सिखाएं। लजानिया डन डन, ये जरूरी है। अच्छा आयशा मुझे बताएं, खुद चश्मों का कितना शौक है? मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बल्कि मुझसे ज़्यादा ना मेरे बेटे को शौक है। छोटू। तो बस मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हर फेस पे हर चश्मा मुख्तलिफ पहना जाता है, तो जैसे राउंड फेस है या बैजवी है, चौकोर है, मुख्तलिफ फेस पे किस तरह के चश्मे अच्छे लगते हैं, तो वो बताइएगा हमें। ठीक है डन बहुत ज़बरदस्त शो और बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ बात करके भी और देख कर भी। थैंक यू Thank you. थैंक यू। वैसे एक दो जोक्स होने चाहिए थे आज चश्मे पे मेरे पास, है ना? है ना? बाजी आयशा मेरा लतीफ़ा सवाल रह कोई। जाएगा। क्या जी। पूछिए हाँ, पूछिए। मेरा सवाल ये था कि आपने इसको डीप फ्राई किया है। हाँ। अगर हम इसको कम तेल में तलें कि जैसे किसी को तेल का मतलब प्रॉब्लम हाँ देखो, फ्राई करने से। मैंने एक ऑप्शन पहले भी दिया था और वो ये था कि आप इसको बेक कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू कैन नॉट बेक इट दैट्स ओके। आप क्या करिए कि आप एक जैसे तवे से ज्यादा बेहतर है कि एक फ्राइंग पैन लें, नॉन स्टिक। ठीक है, उस पे ऑयल ब्रश करें। एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें एक
कंडीशन ये है कि बहुत हल्की आंच, जितनी आपने देखी थी ना मीडियम आंच, मीडियम नहीं रखनी, हल्की रखनी है, ताकि जब आप कम ऑयल रखेंगे तो उसको टाइम लगेगा क्रिस्पी होने में, पक वो फिर भी जाएगा, कुछ कच्ची नहीं है, क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। और फिर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना पड़ेगा आपको आलू वाली साइड पे, वरना क्या होगा बिजली, जब ऑयल कम होगा ना अंडा निकल जाएगा, ब्रेड क्रम्ब निकल जाएगा, आलू निकल जाएंगे। सही है ऑयल, लेकिन थोड़ा सा बस एहतियात है। पोटैटो सैंडविच की बजाय पोटैटो ऑमलेट होगा, स्क्रैम्बल्ड एग। And what we will do, अरे we'll be वाह cutting बाजी, it like this, ये देख के इतना मजे का लग रहा है, खाने में कितने मजे का लग रहा होगा केचप के साथ, चटनी के साथ। 6799 कैलोरीज के साथ। भाजी इसमें कैलोरीज कहाँ से आ गई? बिजली बहुत फैट है, डीप फ्राइड है ये। जो तुमने आइडिया, जो तुमने बात की है वो वाकई मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए क्योंकि कम फैट में फिर आप खा सकते हैं, टाइम बस उसमें ज्यादा लगेगा, बट पीपल डू इट एंड दे शुड। नहीं वो हम कर लेंगे, सिर्फ ये है क्या ठीक है, जबरदस्त हो गया। एंड सम पार्सली हम ऐड कर देंगे। पार्सली ना हो तो धनिया आप जो लगाते हैं। हरा धनिया इज माय फेवरेट बिजली, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में किसी हर्ब की इतनी, मुझे ऐसा लगता है कि वेरिएशन और ये इस्तेमाल जो है। ओह यस, हरा धनिया लोग देसी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मुझे तो सॉसेस कम पसंद है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो चीज़ है उसको नेचुरली खाई जाए, लेकिन लोग केचप का एक भूत है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ों के साथ मायोनीज के साथ खाते हैं लोग, मायोनीज के साथ नहीं मजा है। मैंने देखा है भाजी मायोनीज चटनी वगैरह ये रही, चटनी लाइक दिस, ये हमने हरी चटनी बना के रखी है, इसके लिए बड़े मज़े की लगेगी आपको। धनिया, पुदीना, बेशक लेमन जूस ऐड कर लें, अगर कभी कैरी का सीजन हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत कमी फील हो रही है चीज़ की। हाँ है कलर ब्रेकिंग, कलर ब्रेकिंग हमारा ओसीडी किक कर रहा है। अनुषा की क्या आशा की बात क्या है? नहीं बिजली मेरी बात आपकी तो है ही है भाजी। ओहो क्या बात है आपकी भाजी। वाह। अच्छा हरी चटनी में क्या पुदीना डाला आपने? क्या हरा धनिया, पुदीना, खटाई के लिए या तो इमली ऐड कर सकते हैं या लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, या अगर कैरी का सीजन हो तो वो, कोई सिरका नहीं ऐड करिएगा। टाटरी, टासीना, टाटरी आई वुडंट से बिजली, इसलिए क्योंकि टाटरी से ठीक है खट्टा फ्लेवर आएगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो कि या तो आएगी इमली से, या तो आएगी कैरी से, और या लेमन जूस और धनिया पुदीना हरी मिर्चें। लेकिन एक टिप है, और वो टिप ये है कि जब आपने इसको सर्व करना हो एग्जैक्टली तभी आप हरी चीज़ों को पीसें ताकि वो हरी हरी रहे। फ्रेश एंड नाइस। यस, एंड इफ यू वांट यू कैन सर्व इट विद रायता। अच्छा आज प्रेजेंटेशन दिखाओगी सबको या खाना शुरू करें हम? खाओ ना शुरू करें, मैं खाऊंगी आपको। तुम लोगों ने खाना है बिल्कुल खाओ। खाओ। वेरी गुड। अच्छा अब ये कर सकते हैं एक मज़े की बात कि अनुषा मुझे अभी भी इससे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि इसमें ना चटनी थोड़ा प्लेट पे डालो ना। हाँ इसको सब करते हैं, यहाँ लाते हैं, ठीक है। ओहो वाह बाजी, आयशा की प्रेजेंटेशन होती है वाकई, है ना? वाकई आय है कहा ले गई मैं गलत, सारी बातें गलत हो गया। लाइक दिस ये ओहो नाइस। ओके हुई ना बात। अब एक चीज़ के अगर आपने इसको बेक किया है ना तो फिर साथ में चटनी ठीक है खानी है खाए, लेकिन एक अच्छी ऑप्शन बताऊं, दही, एनीथिंग विद बेस जिसकी दही हो, जीरा और काली मिर्च का रायता जो होता है। हाँ ये चटनी अगर दही में मिलानी है वो मिला सकते हैं, एक हेल्दी ऑप्शन। नॉर्मल जीरे के साथ, काली मिर्चों के साथ, नमक के साथ खा सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये फील होता है अनुषा कि दही कितनी आसानी से हमारे अवेलेबल है, मतलब हम ये रैंट नहीं कर सकते ओहो दही तो हमारे मिलता ही नहीं है। दही को खैर हम डाइट में डालते भी हैं, बट दिस इज अनदर वे टू यूटिलाइज। और ये सब चीज़ों के साथ जो चश्मा लगा के और फिर खाएं, थोड़ा आपके ना बॉडी भी बड़ी खूबसूरत लगती है खाने में, खटाई नजर आता है। अच्छा ये सॉगी कब होना शुरू होगा? बच्चों को लंच वंच में दे दें तो ये मतलब कि क्या फौरन खा लेना चाहिए? अगर आपने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं तो ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, सॉगी नहीं होगा बहुत ज़्यादा। हाँ और अगर आपने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए सिर्फ और सिर्फ वनडे में फ्राई करके रख दिया तो वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। एंड एक मज़े की बात बताऊँ, एक टाइम था जब ये अवेयरनेस थी कि ब्रेड क्रम्स हम ऐसे बना सकते हैं घर में कि जैसे कुछ ब्रेड्स आती हैं और ब्रेड्स कुछ ना वो पार्ट्स बच जाते हैं। भाई मेरे पास तो इतना ढेर लगा हुआ है, मैं शॉपर में बांध के रखी, क्या करूँ उसका? मैं तो फेंक दूंगी। चिड़िया को दो। नंबर वन को, हाँ अगर फेंक रही हो तो चिड़िया को डाल दो, नहीं मैं भूसी टुकड़े वाले को भेज देती, पैसे मिल जाते हैं मुझे। अच्छा ब्रेड क्रम्स आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये कि जो ब्रेड बच गई है उसको आप सुखाएं, उसमें ना ख़राब ना होने दें उसको, ठीक है? तो यानी किसी ड्राई ठंडी जगह पे सुखाएं, सूख गई फ्रिज के ऊपर या टोस्टर में आप उसको ऐड कर लें, टोस्टर से निकालें क्रिस्पी सा करके। उसके बाद आप उसको जो है वो ग्राइंड करें, नॉट ब्लेंड, ग्राइंडर में जिसमें ड्राई चीज़ें ग्राइंड होती है, ठीक है? ग्राइंड करेंगे, चॉपर में भी चॉप करेंगे तो वो फौरन डॉट 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 आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, इफ़ यू डोंट हैव टाइम, ब्रेड क्रम्स घर पे भी नहीं है, फ्रेश ब्रेड है लेकिन, तो क्या करें? फ्रेश ब्रेड लें,
किनारे के साथ बेशक छोटे छोटे से पीसेस हाथ से काट लें। आपके घर में तो चॉपर होता है ना जिसमें आप चीज़ों को मिक्स कर, एक्चुअली यस, और वो बिल्कुल भी सूखी हुई भी नहीं होगी, उसके बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बनेंगे और उनकी अलग ही किस्म की क्रिस्पीनेस आएगी। और अगर लास्ट रिजॉर्ट है तो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स ही मिलती हैं। वो तो मिलती हैं, वो तो बिल्कुल मिलती हैं। रेडीमेड पे मैं ये कहूँगी कि रेडीमेड अगर आपको लेने हैं तो दो किस्म के होते हैं, एक लोकल एंड एक इंपोर्टेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं पैंको स्टाइल ब्रेड क्रम्स। दे आर अ बिट लॉन्गर इन शेप एंड दे आर अमेजिंग। वो वाला नाइस। वेल अली भी अब रास्ते में पहुंचते ही होंगे, सारे अपने चश्मे में लेकर आ रहे हैं, तो हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। हाँ, चलो। और टेबल पे खाना ले जाते हैं। ठीक है, और खा जाते हैं। और बिजली जरा पैटियो एरिया साफ कर दो प्लीज, मेहमान आ रहे हैं। बिजली। हेलो बहन। मैं तो बिजली भी ना जी। तो आज बात हो रही थी शेप ऑफ द फेस की, किस तरीके से हम सही चश्मे अपने लिए चुने, और अगर हम बाहर चश्मे लेने जाते हैं, शेड्स लेने जाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त हमारे पास ऑक्यूलिस से मौजूद हैं अली जागीर, जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो चश्मे हमारे आगे लेके उन्होंने डिस्प्ले भी कर दिया है कि आपको दिखा सकें, बता सकें और उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन भी कर सकें। तो सबसे पहले अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अली खुद कितने पहनते हैं चश्मे? कहते हैं वो जो लोग जिस बिजनेस में होते हैं वो कम ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नहीं, कम तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा पहनता हूँ, है ना? और बचपन से? बचपन से तो नहीं, लेकिन से टीनेज जब ख़त्म हुई तो उसके बाद से स्टार्ट किया था। अच्छा, वो एक टाइम आता है जब आप फैशन के लिए पहनते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं और आप अपने टीनेज ईयर्स में जाते हैं। उस ज़माने में भी आयशा आई यूज्ड टू बी वेरी प्रॉपर कि मैं कौन से शेड्स पहन के निकल रही हूँ, बिल्कुल। और लड़के तो आई थिंक ज़्यादा होते हैं इस मामले में। हाँ, बिकॉज लड़कों के पास मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे कलर्स नहीं होते ना टू प्ले विद। लड़कियों के पास तो ज्वेलरी है, ये सब है, लड़के कैन प्ले विद देयर ग्लासेस एंड दे कैन लुक कूल। बिल्कुल नो, सही है। एक्चुअली आई वुड से दिस इज रॉन्ग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट दिस इज रॉन्ग। आजकल की लड़कियां ज़्यादा फैशनेबल हैं। हाँ है तो। ग्लासेस में व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ पेयर ऑफ सनग्लास, तो लड़कियां ज़्यादा 500 निकाल के अब इसमें से कौन सा लूं, साइड से देख रही है, अंदर से देख रही है, बाहर से देख रही है, गोल्ड अच्छा लगेगा, सिल्वर नहीं तो ब्लैक, ये भी है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अगर आप सेलिब्रिटीज़ को कोई शेप या ग्लासेस की कोई साइज पहनते हुए देखें तो आपको लगता है दिस इज़ व्हाट्स इन? अभी एक करीना कपूर ने पहन लिया तो मैंने भी पहनना है। हाँ, होता है ये काफ़ी हद तक। आप देखें अगर शेप्स जो हैं सेलिब्रिटी के, वो ज़्यादातर कैमरा पे आ रहे होते हैं, तो उनको होता है कि राउंड शेप या स्क्वायर शेप जो मोर ऑफ कैजुअल हो, जो कि चल जाए हर एक उस पे। अच्छा, डिमांड किसकी ज़्यादा होती है? लाइक प्लास्टिक या आई लाइक प्लास्टिक। लोगों को प्लास्टिक नहीं पसंद, मुझे प्लास्टिक पसंद है। मुझे प्लास्टिक सिर्फ इसलिए पसंद है कि मैं तोड़ूं नहीं। मुझे स्टील रिम्स इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी प्लास्टिक लगती हैं। अरे खुद कितना आप लोगों को गाइड करते हैं कि ठीक है नुशा आपका चेहरा ऐसा है तो आई थिंक दिस शेप वुड लुक गुड ऑन यू, आप ये ट्राई करके देखें। बट इट डिपेंड्स ऑन द शेप, हाँ, फेस शेप जो आप लेकिन करते जिस हैं तरह के लोग आते हैं, जैसे कि आप कहें कि एजड लोग हैं काफ़ी, वो अंकल है, वो इतना कभी कभी आप देखते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ उठा रहे हैं जो बिल्कुल उन पे नहीं जच रही बट वो उठा रहे हैं। Do you interfere? होता है, फिर हम उनको गाइड करते हैं सही तरह से कि मतलब वो जो चीज़ ले रहे होते हैं वो उन पे सूट नहीं कर रही होती, बट हम उनको गाइड करते हैं कि दिस विल एक्चुअली सूट योर फेस। ओरिजिनल चश्मों का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है? डू यू ऑफर बोथ कि ठीक है ये हमारी ओरिजिनल रेंज और ये अनब्रांडेड है लेकिन ये है अनब्रांडेड आर बेसिकली रेप्लिकाज। सो अच्छा, अनब्रांडेड, हाँ यू राइट, रेप्लिकाज। आजकल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में रेप्लिका ही होता है, क्योंकि बाहर जिस तरह है आपने देखा है बाहर के मुल्कों में काफ़ी ब्रांडेड महंगे होते हैं, तो यूजुअली जो ब्रांड वेयर करता है वो ब्रांड वेयर ही करेगा। हम लोगों ने रेप्लिका भी रखे हैं, ठीक है, और ब्रांडेड भी हैं। रेप्लिका की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती? नो, इट कम्स अप टू दी कंफर्ट लेवल। बेसिकली कंफर्ट लेवल पे होता है आपके नोज पे और आपके एयर पे, जो आपको कंफर्ट दे वो ब्रांडेड है बेसिकली। जो रेप्लिका में भी कंफर्ट लेवल आप हल्का सा आपको जज करना पड़ता है, कभी-कभी निशान भी छोड़ देता है। जी, अच्छा, और रेप्लिका डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, लाइक अच्छी क्वालिटी वाला रेप्लिका, बुरी बिल्कुल। ए क्वालिटी वाला होती है, बी क्वालिटी होती है, देयर इज सी क्वालिटी। या तो उसमें हम सी क्वालिटी वो होती है जिसका प्राडा यहाँ लिखा होता है, मिट्रा होता है, मिट्रा होता है, बिल्कुल बड़ा बड़ा सा आगे आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होता, आगे आपको सिर्फ प्राडा का आधा। सी क्वालिटी वो होती है जिसे प्राडा को
डी के बाद डबल ए लगा देंगे, प्राडा। वो एग्जैक्टली। तो पता नहीं फिफ्थ क्वालिटी होगी। अच्छा ये बताएं exactly. अली, कि अगर किसी को प्राइस रेंज पता करनी है कि मैं फर्स्ट रेप्लिका अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, सो एक प्राइस रेंज काइंड ऑफ कितनी है, क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर आपके माइंड में कि ये प्राइस रेंज है तो आप डेफिनेटली फर्स्ट कॉपी। ए क्वालिटी रेप्लिका हम लोग ए क्वालिटी रेप्लिका ही रखते हैं और बिल्कुल ब्रांड सही है। रखते हैं। बी क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। Alright. हम अपने कस्टमर को वो चीज़ क्यों दें जो कि सूट ही नहीं करती, प्लस उसका कंफर्ट लेवल भी गिर जाता है। बिल्कुल सही है। और इसमें आप प्राइस रेंज की जितना बात कर रहे हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम 4500 ओके हाँ to 7000। जबरदस्त। और रेप्लिकास और वही चीज़ ओरिजिनल जो है आपको मिल जाती होगी फिर 50 No, 70 it starts from 80। 12,000 as I told you earlier। Original, हाँ। जिमी चू का देख रही थी। इसमें सबसे महंगी कौन सी है? इन ये जो सारी ग्लासेस है, बिकॉज ये वाली जो है वो हम लोगों की फेवरेट है, सो अगर आप ये दिखा के बता पाएं कि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट ही है। जी आपने मुझे स्टार्ट में जो मुझसे पूछा है अच्छा टेस्ट एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव टेस्ट। इट्स जिमी चू। जिमी चू It's of 11,000 rupees। ऑलराइट नॉट बैड। दिस ओरिजिनल Yeah। ऐसा बैड। मैं तो कोई एक चश्मे देखे थे 2 साल तक जो 45,000 रुपए के, मतलब 40-45,000 वो भी हैं, जैसे कि 50,000 रुपए के थे। ना वैसे मैं 50,000 रुपए तो नहीं ले सकती। और अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो क्या? These are original. These are nice. I like this. जिमी चू भी है। अच्छा हमारे यहाँ एक और मसला भी तो ना, it doesn't say जिमी चू बड़ा कहीं, ये मैं नहीं ले सकती। कैसे पता बड़ा चलेगा नजर कि तो आया ये कि real है? जिमी चू पहना है भाई 11,000 रुपए के ये चश्मे। मैं off में कॉन्शियस कैसे होते हैं। करेंगे? इफ यू सी ये जो इन्होंने उठाया ये गुची है, यू सी अ लोगो ओवर हियर, ये तो गुची है। का। ये भी ओरिजिनल है। जी इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस 12,000 है। नॉट बैड। ओरिजिनल। जी ये रेप्लिका नहीं है। नहीं है। अच्छा अली कुछ रेप्लिकास भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ वो आपको पता चल जाता है। मैं इसे भी देखने की कोशिश हमें तो एक्चुअली पता चल जाता है, लोगों को भी अवेयर आपको करना कैसे हमारा। पता चलता है? अब लोग चाहेंगे कि उनको भी पता चले कि अच्छा अगर रेप्लिका अच्छी क्वालिटी वाला रेप्लिका एंड ओरिजिनल के बीच में उनको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करें? कंफर्ट लेवल अगेन, कंफर्ट लेवल। द वन एंड ओनली थिंग, आई कंफर्ट थिंक लेवल। जो आप जहाँ से खोलते बंद करते हैं ना वो बेचारे डीले हो जाते हैं रेप्लिकास में। बिल्कुल। और ज़्यादातर लोग जैसे ग्लासेस को यूं रख देते हैं। ना दिस इज सो रॉन्ग। Actually, this is a good idea. We have to show you etiquettes of wearing your glasses. यहाँ पर रख के बताइएगा कि तो कैसे रखना चाहिए चश्मा को, जो हम पहन लें निकालें। एक्चुअली उनको- मैं इसको साइड पे कर उसका देती एक हूँ, डब्बा so that होना you're चाहिए, able उसकी to केसिंग do आती it है here. एटलीस्ट महंगे जी, वो चश्मे। आप होती है यहाँ पे साथ। करके दिखा दें कि किस You तरह keep से it like रखना this चाहिए। or this way। मतलब not ग्लासेस like को this. ऊपर रखें, नीचे ना Not रखें, like डैमेज हो Yeah. जाएंगे। हाँ It's going to break your lens। और उसको फोल्ड भी कर दिया करें। अच्छा एक के ऊपर एक जाता है, इट्स आल्सो साइंस। ऐसी नहीं बंद हो जाती, लेफ्ट हैंड गोज नीचे। नहीं ये जरूरी नहीं है। अच्छा नहीं? It depends कि आपका I've always राइट heard- मेटल जो है वो नीचे जा रहा है, लेफ्ट मेटल नीचे जा रहा नीचे है। जा रहा है, ठीक है तो व्हाटएवर सिट्स बेटर। अच्छा और अली ये भी बताएं, जैसे अभी हम कंफर्ट की भी बात कर रहे थे, अगर हम गौर से फिनेस देखें उसमें भी अंदाज़ा हो सकता है, लाइक साइड्स पे खास तौर पे, क्योंकि कुछ साइड्स पे ऐसे जूल्स लगे हुए होते हैं व्हिच आर रियली गिर गया। मैंने फेंडी के चश्मे लिए थे, एक डायमंड गिर गया था उसमें। डायमंडीज अगर हो या अगर डायमंडीज ना भी हो, फॉर इंस्टेंस आई शो यू व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम ये ओके अगर हम इस एग्जैक्टली इस तरह से This is अगर हम replica. इसकी फिनेस देखना DNG चाहें, रेप्लिका। सो इफ इट फॉल्स, अगर इसमें से एक कोई भी डायमंडी गिर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल नहीं है, या नहीं फिर भी नहीं, है। original ओरिजिनल का भी चीज भी गिर गिर जाती हैं। See the thing is ओरिजिनल की भी चीज़ वही है, रेप्लिका भी वही है। रेप्लिका इज लाइक नेक्स्ट टू ओरिजिनल, ओके ठीक है, बट ओरिजिनल नहीं है। यस बट इसमें भी आपका डायमंड गिर सकता है, ओरिजिनल में भी गिर Okay. सकता है। जी अरे बिजली से मिले आप? नहीं सलाम जी, मैं बिजली इस कार की नहीं, वो वाली बिजली के जो चली जाए वो वापस ना आए, वो वाली बिजली जो यहाँ रहती है। यही रहती आपने है। ग्लासेस देखे जी, ये नए बिल्कुल। फैशन के? मैं BR के लेती हूँ बाजी, ब्रेक BR के ले, उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे। ब्रेक लेते हैं वापस आते ब्रेक से पहले चाहे जो स्टोर जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर। ऑलराइट, वेलकम बैक। और बिजली जरा जी चश्मों के हवाले से बात हो रही है, बिजली निकाल दो ये नहीं, ये आई डोंट थिंक अली इज देखिए हम दोनों बातें कर रहे हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। सुने, अगर मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगना हो तो मैं कौन सा चश्मा वेयर करके जा सकती हूँ? शाम में कौन सा पहनूं, दोपहर में कौन सा पहनूं, सुबह में कौन सा पहनूं, अलग अलग रात में चश्मों कौन अलग अलग वक्त के लिए। होते हैं, बट शाम में लाइटर वर्जन पहनते हैं लोग। सा? लाइटर व्यंजन मतलब उसमें लाइटें लगी हुई होती हैं? ये लाइटर। नजर नहीं आता तो लाइटें लगाते हुए हम लोग गाँव में जुगनू लेके घूमते कि ना हमें रास्ते नहीं नजर वो आए। एक्चुअली हाफ शेडेड होते हैं।
अच्छा गाड़ी के होते हैं जैसे, और वो भी तो होते हैं डबल वाले, वो तो चश्मे होते हैं जहाँ आपको करीब की नज़र और दूर की नज़र। मुझे तो पता है टेंशन ही नहीं होती। बेसिकली प्रोग्रेसिव लेंस। प्रोग्रेसिव लेंस। मैं पता है क्या करती हूँ, मुझे ज़्यादा धूप लगती है तो हमारे वहाँ पे घोड़े के अस्तबल हैं, वहाँ घोड़े खड़े होते हैं, मैं उनके वही जो फटिके नहीं होती हैं यहाँ पे खिड़कियाँ लगी थी वही उतार लेती हूँ, वही लगा के आ जाती हूँ, ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। अच्छा जी, चलें अगले कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो एक्चुअली अच्छे सवाल हैं। सर एक बार फिर क्वालिटी पे कितना ध्यान देना चाहिए हमें कि चश्मे की क्वालिटी अच्छी है इंस्टेड ऑफ कि हाँ इसकी प्राइस बड़ी अच्छी है, क्योंकि यही बात हो जाती है, कहते हैं कि अच्छे चश्मे पहने आपकी आंखों को ये प्रोटेक्टेड रखता है, आपकी नाक पे हैवी नहीं होता है, यू नो लंबे अरसे चलता है, तो देयर मेनी एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग अ गुड क्वालिटी चश्मा। See, there are some tips like if you're purchasing a sunglass, ठीक है, whether it's for men or women, ठीक है, so it's like आपके ear पे और nose पे comfort level होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, भारी नहीं आना चाहिए। Secondly, yeah, exactly. Secondly, the weight of the ear and the nose should be evenly distributed. ठीक है, And thirdly, the thing is कि आपका जो eyelash है, वो भी लगते हैं कभी कभी जी वो लेंस पे हिट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। यूजुअली कुछ लोगों के आई जैसे कि लड़कियों के कुछ चश्मे कहते हैं ये UVB है, UVA है, इसमें ये भी यूवी है, रेज इसमें वो भी प्रोटेक्टेड है। होता है, पोलराइज्ड होता है, Polarized एंटी ग्लेयर होता है। ब्लॉक जो होता है, तो व्हाट इज द मोस्ट बेस्ट रिकमेंडेशन बेशक Polarized. महंगा पोलराइज या वो आपकी सन ग्लेयर ब्लॉक करता है, वो ड्राइविंग में आपको कंफर्ट देता है, वो टीवी देखते हुए भी होता है। रात में जब आप गाड़ियाँ आ रही होती जी, हैं exactly, आगे जो से उसकी लाइट आ light रही है होती है, वो- अगर आप चश्मे पहन रहे हैं तो पोलराइज पहना करें। अच्छा, तो इस ये जो पोलराइज लेंस आप लेंगे उसकी क्या कॉस्ट होगी वो भी जानेंगे। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे भी मदिया की कॉल है लाहौर से, मुझे लगता है मुझे पोलराइज देना चाहिए, जबकि मैंने मुझे अभी भी लेज़र के बाद ही ग्लेयर बहुत ज़्यादा आती है रात में, अच्छा आप लेजर कराया हुआ है। लेज़र कराया। अब मुझे लग रहा है मुझे चश्मे पहन के एंटी ग्लेयर वो जो एक स्टार बस्ट वाली फीलिंग आती है ना कि वो आपको हर चीज़ स्टार लग रही होती है। बिल्कुल सही है। मदिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी मदिया, हमने आज का टॉपिक हाँ, रखा मजे है का। और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप। बिल्कुल मेरी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर दें प्लीज। बिल्कुल कहते गोल चेहरे पे गोल कितने अच्छे लगते हैं या रेक्टेंगल? बिल्कुल सही है। गोल चेहरे पे गोल पहने या रेक्टेंगल पहने, ठीक है ठीक है, ठीक है। ओए थैंक यू मदिया, कुछ और भी कह रही थी, मैं तो लाइन कर दी। गोल चेहरे पे गोल, गोल चेहरे पे अनुषे आप रेक्टेंगल पहन सकते हैं, हाँ ठीक है स्क्वायर पहन सकते हैं, ठीक है जैसे कि आपका स्क्वायर फेस है, राइट, स्क्वायर शेप फेस है, ठीक है। आप पे राउंड ज़्यादा सूट करेगा। जैसे इनका गोल है, इन्होंने गोल पहना हुआ है, एक्चुअली सूट तो नहीं कह रहा है बट अगेन फैशन में है तो इन्होंने पहना हुआ है। बिजली आपको एक शेप निकाल हम के तो सिर्फ देते guide कर हैं, तो सकते बिजली हैं, के फेस टाइप से उसको क्या सूट करेगा? और वो ये रेक्टेंगल मुझे फ्री में देंगे। यहाँ पे नहीं रेक्टेंगल है कुछ। हाँ एक्चुअली लाइक दीज आल्सो, मुझे ये शेप्स पसंद है। आपने कहा था कि काफ़ी पुराना डिज़ाइन है ये, लेकिन अभी तक चल रहा है। क्लासिक, क्लासिक। आई डोंट नो व्हाई। सर मेरा आपसे सवाल है, हमारे गांव की लड़कियां है ना, शौक तो सबकी है वैसे, ये बात माननी होगी जी। मैं कह रही थी हमारे गांव की और मोहल्ले की जो लड़कियां हैं ना, वो शौक में ना ये लेंस लगवा लेती हैं और वो 500-600 रुपए के मिलते हैं, 400 रुपए के वो लगवा लेती हैं। और एक तो मेरी दोस्त का ना सच्ची मुच्ची का वाक़या है, तो उसके ना आँख ख़राब हो गई थी, तो उसकी आँख फिर बाहर मुल्क से मंगा के उसकी एक आँख लगवाई। तो डॉक्टर वैसे भी मना करते हैं कि आप लेंस ना लगाएं, तो जो अच्छे वाले वो लेंस तो कॉन्टैक्ट लेंसेज, हाँ, डू डील इन लेंसेज, आप Contact. कॉन्टैक्ट जी, contact लेंसेज lenses में में डील भी करते deal हैं। सो अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का लेग एक्सटेंडेड वेयर अगर आप लगाएं, ख्याल रखें इस पोल्यूशन के हिसाब साफ से, तो सुथरे do you हाथ recommend? धो के निकालना। जी, उसमें कुछ कंपनीज होती हैं जैसे कि एक कालजीज है, दुनिया में सबसे बेहतरीन लेंस उसका है, कार्जीस, कालजीज। बिल्कुल आप कैमरा में भी देखेंगे वो कैमरा लेंसेज ही है सर। अगेन देन देयर इज कूपर विजन जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। जबरदस्त। लेंसेज जो हैं वो मेजरली यही होता है कि ज़्यादातर हम लोग जो लोगों को बोलते हैं वो ब्रांडेड वेयर करने का बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोकली बनते हैं, आप सही कह रही हैं, किसी की आंखें खराब हो, जैसे इन्होंने मेंशन किया, आंख खराब हो जाती है और नज़र खराब हो लेकिन जाती है, हम भी तो lenses गलतियाँ wear क्या करने करते हैं, 2-3 गलतियाँ, जबकि आज हम कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में कम ही बात कर रहे थे, लेकिन गलती क्या करते हैं, हाथ नहीं धोते, रोज उसका पानी नहीं Solution बदलते, ही- और फिर बहनें सहेलियाँ शेयर करती हैं। शेयर करना तो अल्लाह के वास्ते। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हाइजीन और- इश्यूज हमें फिर कहते हैं और हमारी आपके पास अगर एक सर्टेन बजट है और आप सोच रहे हैं कि मैं हेजल कलर भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, उसकी बजाय एक लेंस बेशक ले लें, एक पेयर ऑफ लेंसेज एंड अ गुड क्वालिटी। वैसे बाजी आप चश्मा लगा के ऐसा लग रहा है कि ना आप तैयारा उड़ा रही हैं, सही है, और मैं चश्मा लगा के ऐसा लग रही हूँ जैसे रिक्शा चला रही हूँ। अच्छा अली, एक बात प्लीज ये बताइएगा कि हर कोई 10,000 के, 8,000 के, 7,000 के ग्लासेस अफोर्ड फॉर इंस्टेंस नहीं कर सकता, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। सो अगर कोई इंसान ये करना चाहे कि कोई फ्रेम ले
सस्ता सा और उसमें अच्छी क्वालिटी का लेंस लगवाना चाहिए, इज दैट पॉसिबल? और उससे आपकी कॉस्ट बच सकती है। या फिर मैं अपने वालिद साहब को कभी भी चश्मे नहीं फेंकने देती थी कि अच्छे आप फेंके मत, पुराने हो गए, मैं इनके लेंस बदलवा लेती हूँ। बिल्कुल लेंस बदलते हैं, क्योंकि कभी कभी एक तो क्लासिक कुछ शेप्स हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, एंड कुछ ऐसे शेप्स हैं जो हमेशा वापस आ जाते हैं। एविएटर, टाइमलेस, कुछ एविएटर्स हैं यहाँ पे। हाँ, एविएटर्स तो हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं एविएटर्स कौन से हैं। ये नहीं आपकी एविएटर्स, एक निकाल के दिखा दें अली, क्लासिक एविएटर्स। ये वो चश्मे हैं जो टॉम क्रूज ने एक टाइम पे पहने थे टॉप गन में, और आज तक दुनिया पहन रही है। वो उससे पहले भी पहन रही थी, लेकिन ये फैशन में रहती है हमेशा। कलर वो ये था, और लड़के लड़कियां दोनों पहनते हैं। एक्चुअल कलर ये था, वो ये कलर टॉप गन वाला कलर पहना था टॉप गन में। टॉम क्रूज ने ये पहना था टॉप गन में, एंड बिकेम लाइक अ रियल हिट। ओह यस, अभी तक आप अगर पहने तो कोई ये नहीं बोलेगा क्या पहना हुआ है आपने। अच्छा अली, ये भी बताएं कि सिंस मुझे तो मेरी फेवरेट अभी इसमें से जो कलेक्शन है वो ये वाली है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए बहुत ट्रेंडी से लग रहे हैं। सो अगर आप ये दिखाना चाहें कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडी आजकल इनमें से क्या-क्या चीज़ें हैं, वी कैन शो इट इन द कैमरा। तो उसने जिमी चू का तो दिखाया था, दैट्स सुपर ट्रेंडी। राउंड शेप ही आजकल ज़्यादा ट्रेंडी है। ऑलराइट, हां, और एक मुझे स्क्वायर से भी दिखे थे, वो जो मैंने आपसे प्राइस पूछी थी, नॉट स्क्वायर बट व्हाट डू वी कॉल इट। हाँ, ये बहुत ट्रेंडी है, सारे मॉडल्स ने ये वाली पहनी हुई है। I actually kind of love अच्छा, it. it looks really nice on you. Yeah. It's actually looking very nice. मुझे ऐसा लगता है अनुषे, शायद मुझे नहीं पता कि मेरे और तुम्हारे चेहरे की शेप सेम है या नहीं, बट यहाँ से कुछ है जो सेम है आई थिंक, इसलिए क्योंकि मैं कोई भी ग्लासेस लगाती हूँ, बड़े भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो आई थिंक दिस सूट मी। अच्छा, साथ ही साथ अपने आईज को तो प्रोटेक्टेड रखना, लेकिन चश्मे जो हैं हम एक बहुत बड़ी फैशन एक्सेसरी बन गए। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले किसी ने ये बात भी की थी कि स्पेशली फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लोग जो हैं अब अपने कपड़ों पे इतना पैसा नहीं खर्च करते, लेकिन चश्मे और घड़ी दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलती भी हैं, रोज़ रिपीट होती हैं, वही चश्मा आप पहनते हैं तो अच्छा होना चाहिए। आई डू इट। हाँ, जबकि कोई लोगों को इतना शौक है कि उनके पास एक कलेक्शन है। हाँ, कलेक्शन है, बिल्कुल है। और कोई लोग मेरी तरह है कि कलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि घुमा दिए सारे, मगर खरीदते घुमा दिए, गिर गए, उसके ऊपर बैठ गए, ये चीज़ें भी होती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अमल हमारे साथ यहाँ पे होंगी, और अली कहाँ होंगे? अली भी यही होंगे। जबरदस्त। चले जी, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। दिस इज द टॉम क्रूज ना। एंड वेलकम बैक। हमारी एक और दोस्त ने इस वक्त घर में हमें ज्वाइन कर लिया है, अमल कादरी, आवर स्टाइलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू अमल। हाउ यू? गुड। मुलाकात आपकी अली से हो गई है, और ब्रेक के दौरान भी हमने डिस्कस करी थी कौन सा ले रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग, तो जो आपने पिक किए अमल, स्टाइलिश वंस, आर प्रीटी मच द सेम दैट पीपल आर आल्सो पिकिंग। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अब ट्रेंड्स का पता चल गया है, एंड दे एक्सपेरिमेंट विद सनग्लासेस आल्सो, बिकॉज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गो and like any normal person, आजकल young, you know, girls especially, they just go and देखते हैं, जाके सर्च करते हैं ऑन इंटरनेट कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, या जीजी हदीद ने आज क्या पहना था, और वो लोग जो सेलिब्रिटीज वो फॉलो कर रहे होते हैं वो आपके पास नहीं आते, बोले आयशा उमर, वसीम अकरम, शनारा अकरम, ठीक है, बस मैं नहीं हूं मेरे, आप ही नहीं आई, बस आना जरूरी है। तो आई जस्ट जनरली थिंक कि देखते हैं वो और फिर बोलते हैं हमें ये चाहिए। आई एम श्योर ऐसे ही आते होंगे कि स्पेशली द यंग गर्ल्स जिनको इतना नहीं आइडिया, बट दे वांट समथिंग, वो शेप उनको चाहिए होता है। वही बात होती है कि क्या हमें वो चीज़ पहननी चाहिए जो ट्रेंड में है, या वो चीज़ पहननी चाहिए जो हमें वाकई में सूट करता है, या जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें सूट करती हैं, बट मैं एक ही शेप के पास घूम करके जाती हूँ। That's because that's something that you are attracted to, ठीक है ना? But I think थोड़ा मिक्स करना चाहिए, चेंज भी करने चाहिए। एक ही चीज़ आप पहनते हैं, I think बोरिंग हो जाता है फॉर अ फेस शेप ऑल्सो। बिल्कुल, बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि आपका एक फेस शेप है, ऑफ कोर्स वो एक सर्टन शेप आपको सूट करेगा, नो मैटर व्हाट यू डू, वो तो करना ही है, और वो आपके पास है भी, आपके पास है ना, सो गो फॉर अ डिफरेंट कुछ एक्सपेरिमेंट करो। आई मीन ट्राई, और लोगों को भी देखती फॉरन चीज़ हर वक्त नहीं पसंद आती। सॉरी, नजर आ नहीं रहा वो चश्मे पहन के। अरे अमर बाजी, इस्लाम बाजी, कैसी हैं? ठीक बाजी देखिए, ये लोग जब से आए ना तब से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं इतने चश्मे नहीं पहनते। अब बताएं, मैं अगर ये सब नहीं पहनूं तो फिर क्या पहनूं? इन्होंने भी नहीं बताया ना, इन्होंने गिफ्ट कुछ एक इसको निकाल के दिखा दो। व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू गो ऑन बिजली? क्या पहनूं मैं? किस तरह का चश्मा पहनूं जो मुझ पे चंगा लगे? ये चंगा नहीं लग रहा। सी अली ने कहा था रेक्टेंगल शेप अच्छा लगेगा, रेक्टेंगल ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप रेक्टेंगल शेप ज्यादा अच्छा लगेगा, और स्क्वायर वन
Yeah, but as smaller, this is slightly bigger. Maybe उस side पे हो कुछ, because ये थोड़े से cat eye shape है. इसमें भी जरा इनका फेस भी थोड़ा छोटा है ना. ये सारे उतार दूं? नहीं, ये इसका साइज भी छोटा है. I think this would look nice. ये देखो ना बिजली. अजी मैं आपकी टेंशन रिलीज कर दिखाएं. अब देखो ये उतारेंगे और तो फिर ये तीनों जो पहनेंगे. है तुमने जो दुकान अपने चेहरे पे खोला हुआ है करो. बच्ची वो सुबह के लिए अलग है, शाम के लिए अलग है, रात का अलग है. Okay then. हाँ, मतलब बिजली मुझे भी बहुत शौक है सनग्लासेस का, but that doesn't mean you It has a little slightly cat eye look also ना, अच्छा लग रहा है. Cat eye भी मुझे लगता है somehow बार-बार revive करता है ना, करता रहता है. जैसे ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे राउंड में, तो नहीं राउंड में नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे राउंड ना पहने आप, क्योंकि आपका चेहरा राउंड है. हाँ थैंक यू. कितनी समझ है ना इनको. अच्छा दूसरा मैं ये कही थी, चलो ये तो ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर कोई और ऑप्शन हो कि अगर इस टाइप का ना मिल रहा और अगर हम जल्दी में हैं तो हमें फिर कौन सा अगर हम जल्दी में हैं ये भी बताएं. तो फिर कल आइए चश्मे जब हम नहीं बाजी तकरीब में जाना है तो फिर ऐसा तो नहीं कर सकते ना. चलो एक कौन सा शेप में मिला है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ये अमल. दिखा आई कैन पास दिस ऑन टू यू सो यू कैन हैव अ लुक. अच्छा अमल लॉन्गर फेसेस के लिए भी क्या कहोगी? Longer faces के लिए I think longer faces should go with a rounder shape. हमेशा एक मतलब बैलेंस करता है, because आपका इतना लंबा, you have a longer face, तो उस पे हमेशा करें कोशिश करें round pen. It's amazing. I think oval shape has the most, उनके लिए सबसे सारी ज़्यादातर चीज़ें सूट कर जाती हैं. मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बुरा लग रहा है. लाइक बहुत से लोगों पे जैसे राउंड शेप वालों के लिए, राउंड फेस शेप के लिए, आई थिंक दे नीड टू. तुमने वही करना है जहाँ बिजली. ओह नो बाजी डिस्को वाला स्टाइल दे रही थी. स्टाइल भी तो कोई चीज होती है. आप अली को दिखाएं कि वो आपसे कभी दोबारा बात ना करें. नहीं ये तो मना किया. नंबर दे दिया. यही हमने दोनों ने मना किया था. नाजिया बाजी लाहौर से. नाजिया अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है टॉपिक चल रहा है. हम अभी सोच रहे होते हैं और आप वो टॉपिक ले आती हैं. बहुत शुक्रिया नाजिया. मुझे ये बताएं कि खुद चश्मों का कितना शौक है या स्टाइल के लिए? बहुत शौक है और बड़ी खुशी हो रही है कि आज बड़े जबरदस्त गेस्ट आए और हमारी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हो रहा है. बिल्कुल सही है. मैं एक तो ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग खरीद तो लेते हैं इतने ब्रांडेड और इतने एक्सपेंसिव ग्लासेस, उनकी टेक केयर कैसे की जाए? और दूसरा थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग लेंस भी परचेज करते हैं, तो यानी थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करें कि पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके कॉम्प्लेक्शन, आपके हेयर कलर के हिसाब से कौन से लेंसेज और कौन से जो ग्लासेस हैं उनके कलर्स होने चाहिए. ठीक है, वो मुझे मेरे ख्याल से अमल इसका जवाब दे सकेंगी. अमल अपनी फेस शेप तो एक चीज़ है, अपने बालों का रंग, मैं तो हमेशा अपने बालों के रंग से ब्राउन उठाती हूँ. काला उठाऊँ तो मुझे लगता है बहुत स्टार्क लग रहे हैं चश्मे. वो उन्होंने क्या आंखों के कलर के हिसाब से भी आंखों का कलर से तो फर्क नहीं पड़ता. आंखों तक वो तो कवर हो ही. कम्प्लेक्शन आई थिंक बेस्ट है. एक कहते हैं टोटोइस शेल का जो कलर होता है, वो जो अभी बिजली ने पहना हुआ है. हाँ, ना ये ब्राउन है ना ये ब्लैक है. सब पे सूट करता है. ब्लैक कैन बी अ लिटिल डार्क. ब्लैक मुझे लगता है फिर भी बहुत से लोगों पे बहुत हार्श लुक आती है, यू नो, बट आई थिंक दिस इज वन कलर जो मैं कहूंगी कि हर किसी पे सूट करेगा. कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी उन्होंने पूछा है, क्योंकि आज हम अगर इन चीज़ों पे शो ही कर रहे हैं तो एक बार फिर अपने कम्प्लेक्शन को, अपने बाल के कलर को देख के अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि बहुत हमारी लड़कियों को, लड़कों को शौक है कि वो ग्रे वाले पहने जिसको आप देख के आपको लगता है. देखिए अगर पिक्चर्स में, अगर खाली पिक्चर्स के लिए करना है, गो हेड, बिकॉज़ आंखें अच्छी लगती हैं, बहुत बुरी लगती है ब्राइट ब्लू कॉन्टैक्ट लेंसेज. बिल्कुल बहुत स्कैरी लगती है मुझे तो. पर पर्सनली अली तो ऐसे देखा जैसे उसको कोई किस्सा याद आ गया कभी किसी लड़की ने पहन के. ऐसे कस्टमर्स याद आ रहे हैं जो कि आते हैं, मुझे यही वाला दिखा कर रहे होते. हम तो गाइड करते हैं, बट उनको सूट नहीं करते, वो ले जाते हैं. उनको चाहिए होता है वो कलर ग्रीन. स्पेशली आई थिंक ब्राउन टिंज जरूरी है हमारे स्किन टोन्स के लिए. आते हैं आजकल ग्रीन्स में, आई हैव सीन ग्रीन में, हेजल कलर में. हाँ, और बहुत अच्छा लगता है. आई मीन जस्ट मुझे लगता है एकदम से थोड़ी सी आंखें बड़ी लगती हैं, स्पेशली अगर मेकअप लड़कियों को बहुत शौक है लगाती हैं और उसके साथ दे वांट टू मेक द आईज लुक. कॉन्टैक्ट लेंसेज में कौन से कलर सबसे ज्यादा सेल होते हैं? प्योर हेजल, ग्रे एंड देन ब्राउन. ग्रे में भी तो दो शेड्स हैं. व्हिच वन इज द मोर? एक तो स्टील ग्रे टाइप का, वो तो लाइट. अच्छा लाइट ग्रे. ओके. अली आपसे भी ये बात करनी थी कि एक लें, अच्छा लें, सस्ता लें, और 4, 8, 10 ले लें अगर शौक. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फॉन्ड ऑफ एक्चुअली. एग्जैक्टली. अगर आपको शौक है तो आप 4, 5 भी ले सकते हैं. हाँ. और या फिर कुछ लोग होते हैं जो एक लेते हैं, अच्छा लेते हैं और वही चलाते हैं 6-6 महीने, पूरे साल पहन लेते हैं वो. और कुछ लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, महीने में 5-6 डिफरेंट शेड्स लेके घूम रहे होते हैं. कुछ लोगों को एडिक्शन होती है, वो एक लेने जाते हैं, 4 लेकर बाहर निकलते हैं. बिल्कुल ऐसे है. ठीक है जी. मोस्टली लड़कियां हैं.
ठीक है जी, थैंक यू अली। अमल आप हैं हमारे साथ, अब करते हैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स और बातें करते हैं कि व्हाट एम्फेसिस या क्या कितना आपकी लुक पे फ़र्क पड़ जाता है अगर आपके चश्मे सही ना हो। डज इट रियली हार्म द वे यू ड्रेस अप एंड यू स्टाइल योरसेल्फ? थोड़े से इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी, और अब मैंने अमल की चश्मे भी निकाल के चोरी करना शुरू कर दी। अमल ने भी अपने पहन लिए। नाइस अमल, these are interesting. Yep. When you want spectacles और sunglasses साथ में, ये पढ़ने लिखने के लिए और ये फैशन के लिए जब जैसे ही धूप हो तो this is amazing. Where did you get those? These are from Gucci. Gucci और ये मल्टीपर्पज भी है, लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसी अब मिल जाती हैं। अब मिल जाती है, मैंने तो मंगवाई थी लेकिन ढूंढनी पड़ेंगी या किसी को बोल के आप मंगवा लें। हाँ, और मैं तो ऐसे नॉर्मली बैठी, मैंने अमल के चश्मे चोरी किए हैं, बट दीज आर रियली कूल एज वेल। और जब अमल ने ये लिए थे मैंने देखे थे तो मैंने थोड़ा सा किया था कि अमल ये कहाँ, लेकिन अमल ने कहा कि पहन लेते हैं तो पहन लेते हैं। एक न्यूज़ फीड है हमारे पास, थोड़ा सा जल्दी से हमारी स्क्रीन की तरफ नजर डालते हैं। फेस शेप्स के मुताबिक किस तरीके के चश्मे पहनने चाहिए। अमल दीज आर रियली गुड टू एंड लेट्स हैव अ लुक एट आवर स्क्रीन। और अमल ये रहे आपके शेप्स। ट्रायंगल शक्ल है, अगर ट्रायंगल यानी कि अगर चिन नैरो है और फेस सी यूजुअली क्या करना चाहिए, ट्रायंगल इतना पे ये स्ट्रॉन्ग होता है कि आप थोड़े से जो भी चश्मे लेंगे स्लाइटली ये वाला पार्ट आपका जो नीचे के चीक वाला पार्ट है शुड बी अ लिटिल लाइटर, मतलब कोई इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं होनी चाहिए फ्रेमिंग वाइज, बट ऊपर टॉप पे क्योंकि फोरहेड बहुत वाइड है तो अच्छा लगेगा। सो बैलेंस लगेगा आपके फेस व्हाटएवर सनग्लासेस आप पहन रहे हैं, मेक श्योर कि हल्का सा, इसको कहते हैं ब्रो लाइन फ्रेम्स। अच्छा, तो ये ज़्यादा सूट करते हैं स्पेशली गर्ल्स पे, और उसमें देखें स्लाइटली कैट आई लुक भी है तो थोड़ा और फेमिनिन लगता है। हालांकि मर्दों के लिए थोड़ा सा स्क्वायरिश ही है फ्रॉम द टॉप आल्सो, बट नीचे हल्का राउंड। ठीक है जी, सो दैट लुक्स रियली गुड ऑन अ ट्रायंगल। फेस के लिए तो फिर आपने को पता चल गया कि किस तरीके से आपने शॉप करना चाहिए। अगले शेप पे चलते हैं हम और देखते हैं। हार्ट शेप इज ऑल्सो ये हार्ट में ये थोड़ा सा राउंडिश हो जाता है हल्का सा यहाँ से आके, ये फिर वाइड होता है ये पार्ट आपका, बट यहाँ से थोड़ा नैरो हो जाता है, तो इसके लिए ये जगह का एम्फसाइज होना जरूरी है। मतलब आप मोटा फ्रेम पहने ओवरऑल अपनी आई मतलब अपने फेस पे, तो आपका इनके रिम्स भी काफी रिम्स थोड़े से थिक होते हैं, बिकॉज ये आपको चाहिए कि ओवरऑल लुक जो है ना आपका आपके चश्मों पे आए, तो आपका ये पार्ट जो है थोड़ा सा उसके साथ बैलेंस कर जाएगा, तो सूट करेगा आपको। हार्ट शेप पे जरूरी है कि फ्रेम जरा स्ट्रॉन्ग हो थोड़ी, मतलब हाँ थिक हो, बोल्ड हो, जो भी हाँ थिक हो, ये बेहतर है जी। फिर देन स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर शेप, मुझे तो सारे शक्लों की शेप एक जैसी लग रही है, लेकिन स्क्वायर फेस शेप्स यूजुअली इतना आपका ये स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन होती है और ये भी चौड़ा होता है कि आप कोशिश करेंगे थोड़ा राउंडर फ्रेम लें, जैसे इसमें भी इन्होंने है कोई राउंड फ्रेम यहाँ पे होंगे तो ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक सो होना चाहिए, मे बी समथिंग लाइक दिस आल्सो वुड वर्क। ये एविएटर स्टाइल है, लेकिन इसमें अगर तुम देखो ऊपर से भी राउंड है और नीचे से भी राउंड है, सो ये अच्छा लगेगा। इट मेक देयर फेस स्लाइटली यू नो मोर बैलेंस्ड लगेगा, समझ रहे हैं। फिर देन दिस इज राउंड। अच्छा राउंड पे आई विल नॉट सजेस्ट, राउंड पे आप बेशक दैट्स व्हाट अली आल्सो सेड कि थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, थोड़े लंबे हो। ये रेक्टेंगुलर है, ये थोड़ा बड़ा है, हर किसी को नहीं पसंद आता। ये भी रेक्टेंगुलर है, हाँ ये रेक्टेंगुलर है, ये पहने आप तो आपका बैलेंस होगा। राउंड जो लुक है बहुत ज्यादा राउंड नहीं लगेगी, इवन दो ये आपके फेस शेप के लिए। खैर यू अगेन हैव अ ओवल फेस शेप, सो इट लुक्स ग्रेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। ओके दिस इज ओवल, तो जनरली एवरीथिंग सूट्स देम, मुझे लगता है ओवल शेप पे हर चीज सूट करती है। और अगर आप नोटिस करेंगे इन्होंने बड़े वाले फ्रेम्स यूज किए हैं, व्हिच अगेन अब जैसे ये तो पहनोगी तो यू हैव एन ओवल शेप, दिस विल लुक नाइस, दीस विल लुक रियली नाइस। ये तो मल्टीपर्पस हैं तो ये तो बहुत अच्छे हो गए। सी इट्स लुकिंग नाइस। और ये जो है ना ये चीज सॉफ्टवेयर भी बहुत मजे की चीज हो रही है, और सॉफ्टवेयर में भी लेना है तो यू कैन यूज दिस। ठीक है, हाँ ये भी ट्राई करोगे तो अच्छी पिक करना भी मुश्किल हो जाता है। So Amal, should we spend a lot of money on one pair या फिर 2-3 स्टाइल्स लेना, कम पैसे खर्च करें कि आपके पास एक वेरिएशन हो कि आज मैंने स्क्वायर पहनना है, आज मैंने येलो वाली पहननी है। डिपेंड्स आप कितने शौकीन हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग मेरे एक फ्रेंड्स हैं वो एक चीज़ पे एक ब्रांड पे इन्वेस्ट करते हैं, पूरा साल उसको पहनते हैं, एंड दे ओनली वेयर दोज। वो पूरा एक साल जब उनको लगता है अब उनका दिल भर गया तो फेंकने की जरूरत नहीं होती, आप उसको अच्छे से। माय फादर
उनके कुछ ऐसे ऐसे चश्मे जो 20 साल बाद भी निकालते हैं और हमने कहा वो हमने फेंके नहीं, वो वापस करेरास पुराने मजे के अब विंटेज हो गए। तो होगा, स्टाइल रिवाइव होता है, वापस आता है, बार-बार आता है। सो आई डोंट थिंक कि आपके ये इन्वेस्टमेंट ही है। अपना सनग्लासेस जो भी इन्वेस्ट करें जिसमें, उसको बहुत ख्याल से रखें। इट्स इंपॉर्टेंट, स्क्रैचेस नहीं लगे। एक न्यूज़ फीड है हमारे पास, एक और न्यूज़ फीड है, जल्दी से देखते हैं। सनग्लासेस दैट विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, जो आपकी ये तो फिर एविएटर्स ये वाकई में कभी नहीं जाएंगे आउट ऑफ स्टाइल। आई एक्चुअली हैव देम। सो हाँ, ये ऑलमोस्ट सबके पास हैं, हमारे अम्मी अब्बू के पास भी थे। और ये भी somehow सूट अगेन मैं तो खैर थोड़ा सा आई लाइक इट फैंसी, तो मैंने तो कलर्ड लिए हुए हैं, लेकिन लोग ग्रेज और ब्लैक सोबर कलर्स और ये वो सब लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त, ठीक है। Never going out of shape, aviators. These are Broline ones. Brolines. And they are also, अगर ये बगैर इसके हों तो they're called wayfarers. They're also very in. This also हर I think घूम फिर के 3-4 साल बाद आ जाता है। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा in है हमेशा। And ये round वाले हैं। ये जो बिजली ने पहने हुए थे ये हैं, ये पता नहीं, मुझे फिर भी ये थोड़े tricky लगते हैं। I mean, ये अगर आपको सूट करेंगे तो आप पूरे साल पहन लें, बिल्कुल, लेकिन नहीं करते तो ये फिर आपको नहीं करते। हाँ, मतलब ये सूट करने पे आए तो करते हैं, और अगर ट्रेंड में तो बहुत लोगों को आदत होती है एंड दे वेयर इट। अच्छा, मैंने अमल ये भी देखा है कि माय नीस वेयर अभी इतने छोटे-छोटे आजकल, छोटी से, एंड आई एम लाइक दे जस्ट कवर योर प्यूपिल, एंड आई वाज लाइक ये क्या फैशन है। अच्छा, वेफेयर्स, ये आपके वेफेयर्स, ये जस्ट दीस आर आल्सो, एंड ये कभी भी नहीं खत्म होंगे। ये स्टाइल भी है मेरे पास, वेफेयर्स। हाँ, वेफेयर टाइप ही है ये। देयर यू गो, दैट्स नाइस। So they're also in. हाँ जी, बिजली, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो कुछ नहीं चंगा लग रहा है, यही चंगा लग रहा है आपने। ठीक है, बस बच्चे छोटे बच्चों के लिए मैंने देखा 50 रुपए के मिलते हैं, वो मैं बच्चों को दिला देती हूँ, तो क्या वो सही होते हैं? फैशन के लिए, तस्वीरों में 2 मिनट के लिए पहन ले, ठीक है, धूप में ना पहने। धूप में वो जैसे वो कलरफुल आते हैं, येलो, रेड एंड ब्लू, तो वो जो है वो 50 मिले, तो फिर चंगे वाले कितने महंगे होंगे, वो तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते ना, फिर क्या करें। 50 वाले ना ले, कुछ 1000 रुपए। 1000, चलो नहीं, 500 वाले भी होंगे, जाके देखो, उस पर लिखा हुआ होता है प्रॉपर, यू नो, अल्ट्रावायलेट रेज। अच्छा, ये क्या है अमल? बिजली, ये देखो जरा। कौन सा? ये राउंड वाली। हाँ, these are these। इनको क्या हो रहा है? ओहो, इनके तो बीच में वो लाइन ही नहीं है पूरी। ये मुझे शायद ना सूट करे। आज मेरा कान खराब है। फैशन इसके बीच में वही नहीं है। हाँ, तो ये भी एक स्टाइल है, ट्रेंड है जो इन है। एक तो ये ट्रेंड में जान ले ली है हमारी, क्या क्या करेंगे आज, ये ट्रेंड में, वो ट्रेंड में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक भी ट्रेंडिंग है आजकल। उसके तो चश्मे भी गिर गए बीच वाले के। एक चश्मा जो है ना आप की भी ले लें। हाँ, मैं अपने कुत्तों के लिए भी ले लेती हूँ 1-2 चश्मे, बड़ा प्यारा लगेगा, है ना, और उनके लिए भी बजट देख के करना पड़ेगा। तो बाजी एनिमल्स के भी चश्मे होते हैं, मुझे तो आज पता चला है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो वीडियोस और क्यूट चीज़ों के लिए लोग बनाते हैं, लेकिन वाकई में आई थिंक अच्छे चश्मों से इम्प्रेशन पड़ता है, अगर मैं सोचूं उसके बारे में तो, कि अच्छे चश्मे हो। और एक टाइम पे एक कहानी सुनाती हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, काफ़ी छोटी थी उस वक्त, एक लड़का आया, वो अच्छे से उसने वो एविएटर्स पहने हुए थे, लंबा स्मार्ट सा शेव, बाल बने हुए, ये वो, हमें इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता दुनिया में। सारी लड़कियां जो है ना घूम घूम के देख रही है कि बंदा आ रहा है। फूड कोर्ट आया, वो उस ज़माने में पार्क टावर्स में खाना पीना कर रहे होते सारे, चश्मे उतारे और मेरी दुनिया ही बदल गई। वो था कि जब तक चश्मे पहने हुए थे तो इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था, चश्मे उतरे हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरी इससे शादी नहीं हो सकती।
वैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ अजीब और गरीब सन ग्लासेस भी डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि जूते, बैग्स, कपड़े दुनिया में ऐसे ऐसे बनते हैं, क्या कभी कभी सोचते हैं कि इनका क्या फ़ायदा है। रैप पे चीज़ें नज़र आती हैं, तो हमने भी एक कलेक्शन आपके आगे दिखाने की कोशिश तो नहीं, दिखाने के लिए हमने इकट्ठे किए हैं। इनको देखें ज़रा। सन ग्लासेस। अच्छा, they're sort of in also. अच्छा, इन है? They're in, not maybe metal में, but plastic में। ये है क्या, मतलब कि छुरी लगा है? छुरी? These are not. Chanel के हैं ये लेस sunglasses? I'm sorry. क्या है? They're good for only the ramp, maybe. Ramp. I'm not a fan. Dior blue. I like these. These are cool. ये cool लग रहे हैं, RoboCop टाइप लग रहे हैं, लेकिन ये जैसे even जैसे आप जाते हैं ना skiing, हाँ, उसके लिए कितने cool है ना? Scuba Because of diving. color. I love the color. It's nice. They're not bad. Yeah. I like it. Yeah. Okay. Dripping. Dripping, not really. I think just again for the ramp. हाँ. वो कोई statement आपने देनी है तो ठीक है. अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है, मुझे डर लग रहा है मेरी आँख में ये तो पर्दे हैं। हाँ, it might hurt my eye. ये तो वाले पर्दे हैं वो जो। I swear. हाँ. पर्दे नहीं होते chains पर्दे जो होते हैं। हाँ. Okay. Wooden maybe. अच्छा, I've seen wooden handmade glasses. They're not bad, I think. And पहने मैंने try किए हैं. They're not bad. They're not bad. हल्के होते हैं. Yeah, not really. इसको पहन के हम जाएंगे कहाँ में बैठ गए? कुछ नजर नहीं आ रहा उसके आगे. दिख रहा. और छुपेंगे अलग. Spy sunglasses. USB भी है, कैमरा भी है. Confusing होगा if I'm driving. LED भी है. If we're driving. कैमरा भी लगा हुआ है. रिकॉर्ड कर रहा है. जो आपकी आंखें देख रही हैं रिकॉर्ड कर रहा है. Good. सोचो आपने पहने हुए हो, किससे बात करने के उनको पता नहीं कि आपके चश्मे आपकी पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं। Oh, you know. अच्छा यार, what is the importance of wearing sunglasses? Celebrities हर जगह पहन के पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बाजी मैंने देखा है, कितने बड़े-बड़े हाँ है। It is important. और वो भी रात में। के प्रोटेक्शन से। रात में क्यों पहन के घूमते हैं? अगर वो तो रॉक स्टार लुक एक लुक है उनकी। उनको वो लुक, जैसे अनुषा ने कहा ना, उनका बहुत सी लुक आती ही पूरा उस एक सनग्लासेस की वजह से है, एक इम्प्रेशन बनता है। सो आई थिंक वो इसलिए पहनते हैं, बट ऑब्वियसली फ़ायदे यही हैं कि इट्स अ ग्रेट थिंग टू वेयर। आपको धूप से अपनी आंखें तो बचानी है। I mean, अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेज हैं एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर आइज, सो इट डज मेक अ डिफरेंस। ख्याल रखना चाहिए आपको सनग्लासेस। और ये जो सस्ते वाले हैं ना, बिजली, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके प्रॉपर चीज़ लो और बच्चों को भी। ठीक है बाजी, छोड़ दें। नहीं, यू वैसे मैं बहुत परेशान हो गई, अब मेरे साथ चश्मे उतार रही हूँ। पूछें क्यों? बाजी बात ये है, मेरा ना ये देखें, ये देख रही है डबल चेन हो रही है। मैं इतनी परेशान हो रही है ना, वजन कम तो हो नहीं रहा है, ऊपर से ये भी ना लटकता जा रहा है, इतना मोटा हो रहा है। कैसे ये चीक्स कैसे कम होंगे? चीक्स ये होती हैं बिजलू, ये चीक्स होती हैं, ये चिन होता है, लेकिन चिन और ये चीक्स कैसे कम होंगी? तो कह रही हूँ चीक्स तो कम नहीं हो सकती, लेकिन आई थिंक क्यों ऐसे यूं नहीं हो जाते सब? ये एक्सरसाइज वगैरह तो करते थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने बताई थी कि आप कुछ चश्मे से पहन सकते हैं जिससे आपकी फेस कम चौड़ा लगे। नहीं बाजी, वो कोई एक्सरसाइज भी होती है ना जिसमें करते हैं आ ई ओ, पता नहीं मेरे पास वो उसके लिए तो बिजली लूज योर वेट। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए। खाली इसके हाँ बोलो, दिखाऊं क्या? रिजवान ने हमें कुछ टिप्स दी हैं, हमारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं जो बहुत बेहतरीन हमें जो लिंक्स भी बताते रहते हैं कि क्या करना है। अनुषा यहाँ पे जाओ, ये करो, ये एक्सरसाइज देख लो, मेरी ये वीडियो देख लो। तो आज उन्होंने हमें भी कुछ बताया है कि किस तरीके से अगर आप अपने चेहरे की एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि उसका भी शेप थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहे, बेहतरीन रहे, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। आज हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं फेशियल एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत बड़ा एक मसला है। हर किसी को फेशियल एक्सरसाइजेस करनी है, और फेशियल एक्सरसाइजेस में ज़्यादातर जो इशू होता है उसमें ये होता है कि जब आप लोगों का वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वेट बढ़ जाता है तो इसी तरह आपके ऊपर डबल चिन आती है, और जब डबल चिन आती है इसी तरह फिर आपका फेस जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए एक्सरसाइजेस, कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, अच्छा कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि ये जो एक्सरसाइज आप करेंगे ये घर में अकेले और शीशे के सामने खड़े होकर करेंगे, जहाँ पे आपको और कोई ना देख रहा हो, ठीक है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे थंब रखना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको रख के आपको रेजिस्टेंस थोड़ा सा अप करना है, एंड देन यू हैव टू मेक इट लाइक हु। सो 3 2 1 गो।
रेजिस्टेंस आपको अप करना है ताकि आप जब नीचे लेकर आए इसको तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस अप्लाई हो। इसके साथ द बेस्ट एक्सरसाइज वॉवेल्स। वॉवेल्स आपने सुना होगा A-E-I-O-U। सो तो पहली एक्सरसाइज है वो आप करेंगे A। सो इज लाइक A, यू हैव टू मेक अ साउंड लाइक A-E-I-O-U। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको तकरीबन 3 टाइम्स रिपीट करना है एंड मेक इट लाइक थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए। इसके लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बहुत आसानी से बता दूं। आपके घर में बलून होगा, ठीक है, तो बलून आप कोई भी लें और बलून लेके आप उसके अंदर हवा भरनी है आपको। जब आप हवा भरेंगे उसमें तो फिर इसको एटलीस्ट 10 टाइम रिपीट करें, लाइक उसमें हवा कंप्लीट भरें और उसके बाद वापस उसको हवा उसके निकालें। तो बलून इसकी सबसे अच्छी थेरेपी है, ये आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मेन एक्सरसाइज आपकी जो इसमें है वो ये है कि आपको अपना जो ये मुंह है इसको थोड़ा सा बॉल की तरह बनाना है, लाइक एंड ब्रीद आउट। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये आपको ज़रूर करना है। सो दिस इज, तो ये एक्सरसाइज है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये आपको देखने में बहुत फनी लगेंगी, बट ये आपको कोशिश करनी है कि घर में अकेले ट्राई करनी है। और इसके साथ जो सबसे ज़्यादा पिक्चर्स में आप लोग लेते हैं, इस तरह की पिक्चर्स जो आप ले रहे होते हैं यही सारी एक्सरसाइजेस हैं। तो कोशिश करें कि इन एक्सरसाइज को करें और अपना वेट रिड्यूस करें बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय। A-E-I-O-U, A-I-O कहा था मैंने, जो भी A-I-U कहा था, A-I-O ये कहा था। एक्चुअली एक और चीज़ जिसमें चश्मे काम आते हैं, जब आप चाहते हैं कि लोग आपको ना पहचाने, सेलिब्रिटीज बड़े बड़े पहन के ऊपर दुपट्टा पहन के ऐसे करके ना नकाब लगा के, वैसे तो याद नहीं आता, मुझे लगता है और नहीं लोग देखेंगे उनको कि कौन जा रहा है। पता नहीं, आपको लग रहा होता है क्योंकि आप उसके नीचे होते हैं, लेकिन बाहर से वो लोग को नहीं होता है कुछ भी। ठीक है अमन, वेल इतना ही टाइम था आज हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल योर ग्लासेस। एक चीज़ एडवाइस ज़रूर करना कि इफ़ यू बाइंग योर फर्स्ट पेयर ऑफ गुड शेड्स, कितने पैसे खर्च करने चाहिए एंड व्हाट आर द 2-3 थिंग्स टू लुक आउट फॉर? क्वालिटी अच्छी हो। जब आप पहने उसको यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। आपको ये चीज़ नहीं है कि यहाँ से चुभ रहा है, बैक से चुभ रहा है। बहुत से सनग्लासेस हैं जिसमें मेटल होता है एट द बैक, सो मेक श्योर वो आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत से लोगों को स्किन पे बॉदर करता है। सो गो फॉर प्लास्टिक, डजंट मैटर, इट लुक्स वेरी नाइस। एंड शेप, सिंस आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम एक अच्छे सनग्लासेस पे, तो मेक श्योर कि वो आप पे सूट कर रहा है। वो आपका फर्स्ट सनग्लासेस ऑब्वियसली वो आप हर वक्त पहनेंगे और आप उसको आई एम श्योर कोशिश करेंगे बहुत अच्छी जगहों पे, अच्छे इवेंट्स पे पहने। तो मेक श्योर कि वो आप पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सूट करता हो। सो मेक श्योर जब आप पहने तो आप अपनी कोई बहुत ही अच्छे फ्रेंड जो सच बताता हो या इवन पेरेंट्स जो आपको बताएं कि नहीं ये सूट कर रहा है और ये नहीं सूट कर रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी समथिंग जब आप हर वक्त पहन सकें, यू लव इट। एक और चीज़ में काम आती है, पहने तो सब कुछ लगता है कि अंधेरा हो गया और सोने का वक्त है। और बाजी आप ऐसा जो चश्मा लगाया ना तो आप ऐसा कर दें, हाँ जो आपने स्टाइल है ना आपका ऐसा ही है। तो मैंने भी चश्मा पहन लिए, मैंने भी पहन लिए, बिजली ने भी पहन लिए, आप भी देख लें, आज अपने चश्मे निकालें, देखें। मैं तो अब्बू के चश्मे भी पहन लेती हूँ, अपने कजन्स के भी पहन लेती हूँ। कहने का मकसद ये है कि लड़का लड़की वाले चश्मे भी कोई नहीं होते, सब चीज़ें सबको सूट करती हैं। बस लड़कों पे थोड़ा सा ये डायमंड्स वगैरह और ये डायमंडीज नहीं अच्छी लगती, लेकिन हम तो कुछ भी पहन सकते हैं भाई। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो जाए, हाँ चले, मैं तो चप्पल लगाओगे, सो भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, बाय।